ओके। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। माननीय शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय मदन लाल साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आपको संबोधित करें। नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है। सात नवंबर को राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसका 150वां वर्ष पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। ये राष्ट्रगीत, जिसको वंदे मातरम से जाना जाता है, बंकिम दास चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा था। कर रहा हूं। नमस्कार भाई और बहनों, राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को 7 नवंबर को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे देश में 150वां वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पूरे देशवासियों के लिए उत्सव है, पर्व है। ये राष्ट्रगीत बंकिम दास चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और 1870 के दशक में लिखा था और ये संस्कृत और बांग्ला में लिखा था। इनका प्रथम गायन 1896 में हुआ था और इसको संविधान ने इसको राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का दर्जा दोनों का बराबर है। आप सबको जानकारी होगी, देश की स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन हुए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा भरने वाला, उत्साह पैदा करने वाला, जोश पैदा करने वाला ये वंदे मातरम का गीत ही था, जिसको गुंजायमान करते हुए लोग आजादी के आंदोलन भाग लेते थे और अपना आंदोलन क्रांतिकारी तरीके से चलाया करते थे। 7 तारीख को 10:15 बजे पूरे देश में गाया जाएगा। राजस्थान में भी एक सबसे बड़ा उत्सव होगा। सभी जिलों में उत्सव के रूप में कार्यक्रम होंगे, सभी विद्यालयों में होंगे और जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसके साक्षी आप सब लोग बनने वाले हैं। ये कार्यक्रम 26 नवंबर तक चलेगा, जिस दिन संविधान दिवस है। इसके बीच में वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होंगी। वंदे मातरम की महत्ता बताने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। ये सब आपको जानकारी में है। ये छोटी सी जानकारी मैंने वंदे मातरम के बारे में आप सब लोगों को दी है। एक निवेदन और मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग एवं संस्कृत विभाग ने निर्णय लिया है कि हमारे विभागों में निरंतरता रहेगी इसकी। यानी 7 नवंबर से प्रारंभ होगा ये, तो अनंत काल तक रहने वाला है। यानी हमारे कार्यालय जो खुलेंगे वह वंदे मातरम से प्रारंभ होगा हमारा कार्यालय, और जनगण मन जिसको राष्ट्रगान कहते हैं उस कार्यालय का समापन होगा या कार्यालय बंद होगा। और ये तीनों विभाग
तीनों विभागों में इसकी निरंतरता रहेगी। हमने आदेश जारी कर दिए हैं। मैं निवेदन ये भी करना चाह रहा हूं आप सब लोगों से कि ये जो हमारे यहाँ समय रहेगा वो कार्यालय का समय होगा, क्योंकि अभी तो 10:15 बजे, 7 तारीख को तो 10:15 बजे होगा, लेकिन उसके बाद जो हमारे कार्यालय में होगा वो कार्यालय खुलने का जो समय है वो रहेगा, वही यहाँ राष्ट्रगीत गान का समय रहेगा, और जो बंद होने का समय है वही उसका राष्ट्रगीत का समय रहेगा। इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चाह रहा हूं मैं। राजस्थान में हिंदुस्तान का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय, जिसका शिलान्यास हमने बीकानेर में किया है। इसी प्रकार से सीकर में एक दूसरा विद्यालय का किया है। इन दोनों विद्यालयों में बालिकाओं के प्रवेश का कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ होने वाला है, यानी जो अगला शैक्षिक वर्ष होगा उनका विद्यालय प्रारंभ हो जाएगा। उसके पहले हम सारी प्रक्रिया प्रवेश वगैरह की पूरी कर लेंगे। इनके जो प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, दूसरा छात्रावास अधीक्षक, जिसको वार्डन भी कहते हैं, हमारे मिलिट्री के रिटायर्ड अधिकारी होंगे। ये हमने जो बालिका सैनिक विद्यालय खोलने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की थी, वो बीकानेर, सीकर, कोटा, अजमेर, भरतपुर पर, इनमें अभी हम बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद चालू करेंगे। 2 अभी इसलिए चालू कर रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग की व्यवस्था हो गई है, इसलिए अभी यहाँ उसको चालू कर रहे हैं। अगला मेरा निवेदन है आप सब लोगों से। मैं मोटी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं। मैं जब ये शिक्षा विभाग संभाला तो लोगों में एक आवाज जोर से थी, हमारी बहुत सालों से प्रमोशन नहीं हुई। मैंने जब आवाज को सुना तो लगा कि गलत है, अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन होने चाहिए थे। हमने लगभग 50,000 अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन किए, और बहुत शीघ्र कोर्ट में थोड़ा सा मामला अटका हुआ है, पर वो अभी सुलझने वाला है। उसके बाद 21,000 के आसपास और प्रमोशन हम शीघ्र करने वाले हैं। और मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि 2026 तक की डीपीसी आप पूरी करेंगे, तो 25, 26, 27, 17 उसकी, ताकि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ये करने की स्थिति में नहीं रहे कि हमारा प्रमोशन ड्यू है। ये हमने सबको निर्देश दे दिए, और बहुत शीघ्र ये होने वाला है। आप सबको जानकारी है कि विद्यालय में अब की बार पहली बार आपने देखा होगा कि जहां स्कूलों में दीपावली पर अंधेरा रात होता था, वहां प्रकाश से सारे विद्यालय जगमगा, दीपोत्सव मनाया गया, और जिसको बिजली युक्त जो लाइटिंग है वो की गई। सरस्वती माँ की पूजा स्कूलों में हुई, उसके पहले स्कूलों का रंग रोगन हुआ, साफ सफाई हुई। मेरी जानकारी के अनुसार, और जब मैं क्योंकि 66 साल के ऊपर का हो गया, मैंने पहली बार देखा है कि विद्यालय में दिवाली से पूर्व साफ सफाई हो रही है, और दिवाली पर पूरा विद्यालय रोशन हो रहा है। ये मैंने पहली बार देखा है, तो मैं समझता हूँ अच्छा है। एक और मैं घोषणा कर रहा हूँ कि जिन हमारे विद्यालयों में, विशेषकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 25 बच्चों से कम विद्यार्थी हैं, उन सब विद्यालयों को हम मर्ज करेंगे पास के विद्यालय में। क्योंकि 25 का अर्थ ही होता है
कि एवरेज 2 बच्चे हैं एक क्लास में, तो ऐसा स्कूल चलाने का कोई मतलब नहीं, वाइबल नहीं होता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों को हम मर्ज करने वाले हैं। ऐसे विद्यालय भी हैं जिनमें 0 नामांकन है, उनको भी मर्ज करेंगे। अब आप लोग कहेंगे मर्ज क्या, उनका क्या मर्ज करेंगे आप, बच्चे तो है ही नहीं। मर्ज वहाँ की बिल्डिंग है, तो यानी उनके सुबूत कर देंगे ताकि उसकी देख रेख हो सके। और जिला कलेक्टर्स को हमने निर्देश दे दिए कि उसका क्या बेहतर उपयोग हो सकता है, उस बिल्डिंग का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ये भी हमने और निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी कई बार इस सुनने को मिलता है किसी विद्यालय में बच्चे कम हैं, अध्यापक ज्यादा है, कई बच्चे ज्यादा हैं, अध्यापक कम। तो हमने ये सारी स्टाफिंग पैटर्न हम कर रहे हैं। स्टाफिंग पैटर्न का तात्पर्य होता है कि बच्चों की संख्या के आधार पर, कक्षा के आधार पर और विषय के आधार पर कितने कितने शिक्षक किस किस कैटेगरी के